अम्मा बड़ी चुप चुप बैठी है। आरोही के ब्याह के लिए तो सबसे ज्यादा यही व्याकुल हो रही थी। लड़की बड़ी हो रही है, हाथ पीले कर दो। फिर आज इतनी उदास क्यों? सोमेश ने घर में प्रवेश करते ही पूछा। पापा मैं बताऊं? अम्मा कामिनी बुआ को मिस कर रही हैं। पिछले 5 साल से बुआ रूठी हुई हैं। हो ना हो अम्मा यही चाहती है कि मेरी शादी में बुआ भी आए। आप और मम्मी उन्हें मना लो ना। आरोही ने रिक्वेस्ट की। वो किसी का फोन उठाए तो बात करे। चाचा की शादी से नाराज होकर जो गई है, फिर मुड़कर नहीं देखा। आरोही की माँ गीता रसोई से झांकते हुए बोली, पर माँ शादी में रौनक तो कामिनी बुआ से ही होती है। उनके बन्ना बन्नी के गीत, उनका बेबी को बेस पसंद है पर डांस। आप फोन करो ना उन्हें प्लीज। आरोही हाथ जोड़कर बोली, शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं। अपने पापा को बोल। हमने बुआ को कभी पराया नहीं समझा। वो ही बिना कुछ कहे चली गई। ना कुछ कहती है, ना कुछ सुनने को तैयार है। ऐसे इंसान को कोई कैसे समझाए? गीता ने अपना पक्ष रखा। यहाँ आरोही की शादी की तैयारियां चल रही हैं। कामिनी सोमेश और नरेश की इकलौती बहन है। स्वभाव से थोड़ी गर्म, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। सोमेश और गीता उसके बड़े भाई भाभी हैं। नरेश और लता छोटे भाई भाभी। कलावती देवी घर की मुखिया हैं। छोटी बहू लता के आने से पहले घर में सब ठीक था। उसकी शादी के बाद वो 4 दिन साथ भी ना रही। पर ननंद के मायके के सारे रास्ते भी बंद करके चली गई। कामिनी का गुस्सा तेज तरार। जाने किस बात पर रूठी, जो आज भतीजी की शादी में भी वो आएगी या नहीं, इसी पर कयास लगाए जा रहे थे। अम्मा, एक बार बुआ फूफा जी की शादी की रात वाली घटना फिर से बताओगी? कुछ तो गलत हुआ था उस रात। आरोही के दिमाग में कुछ चल रहा था। आज इतने सालों बाद तुझे क्या सूझी जो ये पूछ रही है? अरे अम्मा बताओ तो सही। मैं तो ना समझती उस समय। जो दिखा उसे ही आप लोगों की तरह सच मान लेती थी। फिर पढ़ाई के लिए बाहर चली गई। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है कि लग रहा है क्यों ना गड़े मुर्दे उखाड़े जाए। आरोही शक करते हुए बोली, तेरे फूफा जी ने उस दिन काफी पी रखी थी। शेयर मार्केट से भी घाटा खाकर बैठे थे, तो अपने होश में नहीं थे। होटल में नीचे रिसेप्शन चल रहा था। ऊपर नरेश और लता के लिए जो कमरा बुक किया था, उसमें से जाकर नई बहू के गहने चुरा लाए। फिर कामिनी भी पति का बचाव करने लगी, जबकि लता के गहने कामिनी के पर्स से ही निकले। अब जब इतने सारे सबूत सब कामिनी और दामाद जी के खिलाफ, तो हम क्या ही करते? काश माफी मांग लेते पति पत्नी, तो बात खत्म हो जाती। पर कामिनी बेमतलब का गुस्सा करके मायके वालों से रिश्ता ही तोड़ बैठी। ये बेमतलब का गुस्सा नहीं था दादी, उनके आत्मसम्मान पर लगी चोट थी। आरोही को सारा माजरा समझ आ गया था। आरोही ने बुआ और फूफा जी को निर्दोष साबित करने और असली चोर को पकड़ने का प्लान बनाया। आरोही ने किसी तरह अपनी शादी में सब रिश्तेदारों से पहले कामिनी बुआ को अपनी कसम देकर बुला लिया। कामिनी को लता फूटी आंख नहीं भाती थी, फिर भी भतीजी का दिल रखने को आ गई। लता ने कामिनी को देखते ही अपना पर्स और बैग गोद में रख लिया। कामिनी को बहुत गुस्सा आया, पर आरोही के जुड़े हाथ देख वो अपमान का घूंट पीकर रह गई। जीजाजी का काम कैसा चल रहा है जीजी? लता ने तंज कसते हुए कहा। कभी किसी का वक्त एक सा नहीं रहता भाभी। गिरकर उठना फिर संभल कर चलना, इसी का नाम ही जिंदगी है। पर हाँ, बुरे वक्त में एक खासियत होती है, अपनों के चेहरे से अपनेपन का नकाब उतर जाता है। कामिनी ने सोमेश, गीता और नरेश को देखते हुए कहा। आरोही ने घर के सभी सदस्यों के सामने अपने फोन से एक रिकॉर्डिंग सुनाई। चाची, अब तुमको भी शादी का कार्ड पहुंच गया है। इस बार अपने मैले हाथों पर काबू रखना। मेरी शादी में तो आपके किए कांड को मैंने अपनी ननद पर डाल दिया था। इस बार कुछ ऐसा किया तो मैं नहीं बचा पाऊंगी। लता पसीना पसीना हो गई। उसकी आंखों के आगे घना अंधेरा छा गया। उसकी काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई थी। घर के सभी सदस्य सकते में आ गए। सोमेश, लता, कलावती शर्मिंदगी से जमीन में गड़े जा रहे थे।
कि उनकी आंखें इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकती है। मायके से 5 साल की जुदाई के बाद कामिनी के आत्मसम्मान की लड़ाई में उसकी विजय हुई। उसकी आंखों में जीत की खुशी के आंसू थे। चाची, अब आप बताओगी, आखिर आप अपनी चाची के किस कांड को छुपाती आई हैं, जिसका हर्जाना हमारी बुआ ने चुकाया। झूठ के पांव नहीं होते, वो कब तक छुपेगा। पति नरेश का गुस्से से लाल चेहरा देख लता की हालत खराब हो रही थी। वो ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी आवाज ही नहीं है। आरोही मुझे फंसा रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लता कन्नी काटने लगी। चाची, जब मैं आपको दावत के लिए फोन कर रही थी तभी आपका लैंडलाइन पर दूसरा कॉल आ गया। आपने मुझे होल्ड पर किया और आप अपनी चाची से बात करने लगी। आपसे होल्ड हुआ ही नहीं था। इत्तेफाक से उस वक्त मेरी कॉल रिकॉर्डिंग ऑन थी। अब आप उस रात क्या हुआ सच सच बताइए, नहीं तो मैं भरी शादी में आपकी चाची का तमाशा बनाऊंगी, जैसे मेरी बुआ का बनाया गया था। उस रात नंदोई जी हमारे कमरे का वॉशरूम यूज करने चले गए थे। वहां उन्होंने मेरी चाची को मेरे गहनों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन वो नशे में थे, वो कुछ समझ पाते। इतने में चाची ने मुझे आकर सब बताया। मैंने सोचा ससुराल में जाते ही मेरा फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाएगा। नंदोई जी कुछ किसी को बताते, इससे पहले चाची के चुराए गहने मैंने कामिनी जीजी के पर्स में डाल दिए। स्टेज पर वो मेरे बगल में बैठी थी, उनका पर्स वहीं था। वो मेहमानों के दिए गिफ्ट और बुके संभाल रही थी। नंदोई जी कुछ कहते, उससे पहले लता बोलते बोलते अटक गई। शर्मिंदगी में अब वो रोने लगी। कलावती जी उठकर ताली बजाने लगी। वाह बहू, हमारे दिलों में घर करने के लिए ऐसा रास्ता बनाया कि घर की बेटी के लिए ही सारे दरवाजे बंद कर दिए। आज कामिनी की सच्चाई सबके सामने थी। नरेश ने लता का हाथ पकड़ा और घसीट कर बाहर ले गया। तुम्हें तो सबक मैं घर ले जाकर सिखाऊंगा। सोमेश, गीता, आरोही, कलावती जी आज सभी कामिनी के आगे हाथ जोड़े गुनहगारों की तरह खड़े थे। क्या फायदा ऐसे अपनों का, जिनके आगे अपनी सच्चाई के लिए आपको सबूतों की जरूरत पड़े। मैं खून हूं, एक बार अपनों को माफ कर सकती हूं, लेकिन आपके दामाद का जो इस घर में अपमान हुआ है उसका क्या। बेटी, माना हमसे गलती हुई, लेकिन दामाद जी का नशे में होना, शेयर में पैसा डूबना, उनकी सारी परिस्थितियां ऐसी थी कि इंसान गलत कदम उठा लेता है। फिर तुम्हारे पर्स से गहनों का निकलना, उसके बाद दिमाग में भला कैसे आता कि नई नवेली दुल्हन भी कोई साजिश कर सकती है। अम्मा ने बेटी को प्यार से समझाया। वक्त बुरा था बहन, यही समझकर माफ कर दो। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मन मान गया कि ऐसी कोई गलती जीजाजी से हो सकती है। अब कब तक रूठी रहोगी। सोमेश ने हाथ जोड़ दिए। भाई, बहन गहनों या पैसों की नहीं, भावनाओं की भूखी होती है। तुम्हारे जीजाजी होश में नहीं थे, लेकिन तुम्हारी बहन पूरे होश में थी। मैं उस रात की वजह से कई रातें सो नहीं पाई। दुख सिर्फ इतना था कि मेरे अपनों ने मुझे गलत समझा। माना किसी ने चोर नहीं कहा, पर किसी ने निर्दोष भी नहीं समझा। आरोही ने तेज म्यूजिक बजा माहौल को खुशनुमा बनाया। सारे बच्चे बुआ के आगे आकर नाचने लगे। बेबी को बेस पसंद है, कामिनी बुआ जब नाचे हमें उनका फेस पसंद है। कामिनी ने आंसू पोंछे और भतीजे भतीजियों के साथ झूमने लगी। उसे आज इतने वर्षों बाद मायके में अपना खोया सम्मान वापस पाने की अलग ही खुशी थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।